दोनों टीम आपको अपना एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना है। आइए अब रमेश आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, वेलकम। हेलो। 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 गेम ऑन। ओके। एक एक्स्ट्रा प्लेयर पहले भेज दे। डाया। डाया राम पटेल ने यहाँ पर पहली गेंद हल्के हाथों से खेला। अभी स्ट्राइक पर आकाश। आकाश यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन। अगली गेंद आकाश ऑफ साइड में यहाँ पर फ्लिक किया। यहाँ पर पहला फॉर इस इनिंग का पहला चौका आकाश का बल्ले से। आकाश ने आकाश की तरफ खेला था, यहाँ पर थोड़ा सा हवाई था और पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया। इस इनिंग का पहला चौका। अगली गेंद आकाश बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर थोड़े से आगे हटे, दूसरा चौका इस ओवर का। वो आकाश का बल्ला मचा रहा है अल्लाह। अब तो दो चार गेंदे एम्पायर के पास रखवा दो, क्योंकि जिस प्रकार से आकाश ने बल्ले से ये दो शॉट दिखाए ना, उन्होंने कहते ना पूत के पाव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये आकाश ने अपना थोड़ा सा रूप तो दिखा दिया है, मगर इस इनिंग को कितना बड़ा खींचेंगे देखना पड़ेगा यहाँ पर। विशाल यहाँ पर। विशाल विशाल अगली गेंद खेलेंगे। अंदरूनी किनारा। ओहो, ये क्या कर दिया ठाकुर साहब। ये कैच तो होना था भाई। लगता है सुबह नाश्ते में मक्खन लगा कर आए थे हाथों में। हाथ हाथों से गेंद फिसल गई। इस प्रकार की गलती आप इस प्रकार के विस्फोटक बल्लेबाज को दूसरा मौका नहीं दे सकते आप। अगली गेंद छोटे रनअप के साथ ऑफ साइड में, यहां पर थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर रखी इस गेंद को। बहुत ही बढ़िया यहां पर डिलीवरी थी। ये कैच दर्शकों का मानना है कि ये कैच बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये तो समय बताएगा। अगली गेंद सामने की तरफ शॉट, मगर फील्डिंग अच्छी। ये क्या, दोनों में हाना हाना और ये विकेट। पहले विकेट का पतन यहां पर, रन आउट का चांस। और बिल्कुल बहुत ही शानदार थ्रो था ये। 9 नंबर की जर्सी का ये खिलाड़ी, 9 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी। आपका नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए भैया। 9 नंबर की जर्सी दिनेश। एकदम चीते की तरह, वो कहते ना चीते की चाल बाज की नजर, और दिनेश के थ्रो पर कभी शक नहीं करते। दिन दिनेश चौधरी या दिनेश पटेल, दो दो दिनेश है। बहुत ही एकदम चीते की तरह थ्रो फेंका था, गेंद को लपक लिया था एकदम तुरंत। भरत पटेल 18 नंबर की जर्सी, विराट कोहली के फैन लग रहे। पहला ओवर किसने किया था? रमसा। ओ रमेश भाई, पहला ओवर कौन किया तो? अशोक। अशोक अशोक ने यहाँ पर पहला ओवर समाप्त किया।
नेक्स्ट बैट्समैन कौन है? भरत, भरत पटेल, नंबर 18 की जर्सी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। बॉलर्स नेम? नारायण पटेल, नारायण पटेल इस पावर प्ले का दूसरा ओवर डालेंगे, सामना करेंगे भरत। नारू, पहली गेंद नारू पटेल की, सामना करेंगे भरत। पटकी हुई गेंद और उसका स्वागत उसी प्रकार किया नारायण का। इस प्रकार की लूज डिलीवरी ये नहीं छोड़ने वाला है बल्लेबाज। ऐसी गेंद फेंकोगे ना तो गेंद ये स्टेडियम से मंगानी पड़ेगी आपको। एकदम पटकी हुई गेंद थी, सिर्फ बल्ले को मुंह खोलना था बस। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फुल शॉट, यहाँ पर भरत का बल्ला, भरत का बल्ला क्या आज मचाएगा हल्ला, देखना पड़ेगा। नारू की दूसरी गेंद, ओहो बहुत ही शानदार यहाँ पर। अब पहली गेंद में जब चौका लगा तो गेंदबाज ने तुरंत अपनी दिशा और लेंथ बदल ली। यही तो एक अच्छे गेंदबाज की खासियत होती है, आपको अपने समय के हिसाब से जब वो गेंद नहीं चल रही है तो थोड़ी सी दूसरी डिलीवरी डालनी पड़ती है। अगली गेंद, शॉट मारने का प्रयास गैप में, मगर थोड़ी सी मिसफील्ड, फील्डर वहां पर है मगर इस ओवर का दूसरा चौका, भरत का बल्ला माशाल्लाह मचा रहा है अल्लाह। बहुत ही यहाँ पर ताबड़तोड़, बोलते ना ताबड़तोड़ शुरुआत, इसी को कहते हैं। दोनों ओर से बराबर पिटाई हो रही है। नारू की पटकी हुई गेंद, फील्डर मौजूद, ओहो ये तो आज बल्लेबाजों के लिए तोहफे के ऊपर तोहफे दे रहे। कैचिंग यहाँ पर, वो कहते हैं ना कैचेज विन द मैचेज, इस प्रकार के कैच छोड़ोगे ना आप तो अगली गेंद सीधी स्टैंडों में जाएगी। फिर इस प्रकार के गेंदबाजों की मेहनत पर आप पानी नहीं फेर सकते। अगली गेंद नारू की, बहुत ही यहाँ पर फुलटॉस गेंद मगर सही से उसको पिकअप नहीं बना पाए। 1 रन। भरत पटेल पता नहीं आज क्या सोचकर मैदान में उतरे, हर गेंद को बस बड़ा हिट का प्रयास है। नारू पटेल, विकेट चाहिए भैया आपको मैच में बने रहने के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, पुल शॉट, पहला मैक्सिमम इस मैच का, पहला मैक्सिमम, डाया का बल्ला मजा रहा है अल्लाह भाई। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये डाया का। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 26 1 विकेट के नुकसान पर ताबड़तोड़ शुरुआत हुई है यहां पर। शिनगार 11 मुंबई की एकदम धमाकेदार शुरुआत हुई है। गेंद कहते हैं ना मैदान में खलबली मचा दे, इस प्रकार की शुरुआत हुई है। डाया और भारत दोनों ही जोड़ी, दोनों ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन है दोनों। ताबड़तोड़ शुरुआत यहां पर, फुल टॉस गेंद मगर सिर्फ ओहो मैक्सिमम यहां पर। गेंदबाज नेम, बॉलर्स नेम, रमसा बॉलर्स नेम प्रकाश। फुल टॉस डिलीवरी थी और ये तीसरा मौका था, कैच टपकाया और 6 मिला। एक और गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी। ताबड़तोड़ शुरुआत हो रखी है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, भरत और डाया। अगली गेंद प्रकाश की, बड़ा हिट का प्रयास था यहां पर भरत से, बहुत ही शानदार यहां पर वापसी की है प्रकाश ने। पहली गेंद पे विकेट मिल जाता मगर कहते हैं ना कि फील्डर का सहयोग नहीं मिला, फील्डर का साथ मिला नहीं उनको। अगली गेंद भरत को, 18 नंबर की जर्सी का एक खिलाड़ी, बड़ा शॉट का प्रयास, फील्डर मौजूद मगर जब तक पकड़ेंगे 1 रन आसानी से यहां पर।
थोड़ी सी फील्डिंग में सुस्ती नजर आ रही है, थोड़ी एक्टिवनेस लानी पड़ेगी आपको मैच में बना रहना है तो। इस प्रकार की फील्डिंग आप इस तरह के टूर्नामेंटों में आप नहीं कर सकते। ये घरेलू टूर्नामेंट नहीं है, इस मुंबई का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है आंजना समाज का। अच्छी बल, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डिलीवरी थी, 1 रन मिला। और यहाँ पर पधारे हुए सभी मेहमान और दर्शकों और सभी खिलाड़ियों का आंजना प्रीमियर लीग भिवंडी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे सभी भामाशाहों का खूब खूब सहयोग, जिन्होंने सहयोग किया उनका खूब खूब धन्यवाद। अगली गेंद प्रकाश की, बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा का सीधा 4 रन यहाँ पर खाते में और जोड़ दीजिए। इस 18 नंबर की जर्सी का ये खिलाड़ी भरत, ये तूफान जब से भरत इस मैदान में आए ना, मैदान में खलबली मच गई है, रनों का अंबार लगा दिया है। अब तो वो वाली बात हो गई है। बहुत ही यहाँ पर बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, मगर 1 रन यहाँ पर आसानी से। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया स्कोर बन रहा है अब तक। कहीं ना कहीं गेंदबाजी टीम को थोड़ी सी वापसी करनी होगी, और वापसी आप तभी कर सकते हैं जब आप 1 या 2 विकेट चटकाए। और सबसे पहले तो आपको भरत का विकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भरत खेल रहे हैं ना, बॉलर्स नेम डीके, बीच टप्पे की गेंद, आप इस खिलाड़ी को नहीं डाल सकते। एक और मैक्सिमम जड़ दिया इस भरत पटेल ने। ये हाफ पिच गेंद भरत के सामने नहीं चलने वाली है। अगर आप दिनेश चौधरी, इस प्रकार की गेंदबाजी में आप छक्के पड़ने निश्चित है। अगली एक और गेंद, हवाई फायर, फील्डर बने दर्शक। अब सिर्फ दर्शकों फील्डरों का एक ही काम हो गया, बस आप गेंद लाइए उठा के बाहर से, आपको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ भरत करेंगे। हमारे उधर कहावत है कि जंगल में आप चले गए, शेर आ गया तो क्या करोगे, और जो करेगा वो शेर ही करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। एक और 4 रन। ये तो भरत पटेल को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि 6 गेंदों में 6 छक्के कैसे लगाने। इस प्रकार की गेंदबाजी आप भरत पटेल के सामने नहीं कर सकते। रनों का पहाड़ खड़ा करने जा रहे हैं भरत पटेल। ये खिलाड़ी नहीं है, ब्रांड है, ये आंजना समाज का स्टार है। ये एक और बड़ा शॉट का प्रयास, मगर एक और जीवनदान। अब तेरा क्या होगा कालिया, कि सरकार मैंने नमक खाया है तो रन भी खाने पड़ेंगे। और अभी क्योंकि आप भरत पटेल का ये कैच नहीं छोड़ सकते, इस प्रकार का कैच भरत का ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। अगली गेंद दिनेश की, डाया, बहुत ही बढ़िया शॉट। मानो गेंदबाजों के साथ दोनों बल्लेबाज खिलवाड़ कर रहे हो, ये खेल नहीं रहे, ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। ऐसे ऐसे शॉट मारे, धमाकेदार शुरुआत यहां पर। अब तो सिर्फ विकेट चाहिए। अगली गेंद यहां पर, ओहो, एक गेंद खाली गई थी, उसमें भी चौका दे दिया। अब तो गेंदबाजी टीम तो यही सोच रही है कि आप रन बनाए बस। चार ओवर 65 रन, 25 रन का यह ओवर था। 25 रन आए इस ओवर में। क्या शुरुआत हुई है यहां पर। श्रृंगार 11 मुंबई की एकदम तेज तरार धमाकेदार शुरुआत हुई है यहां पर। भरत और डाया, बॉलर्स नेम बता दो एक बार। 98 नंबर जर्सी, गेंदबाज नेम रमेश, सामना करेंगे भरत, 18 नंबर की जर्सी का ये खिलाड़ी।
बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, मगर इस बार कोई गलती नहीं यहां पर। भरत पटेल, एम्पायर का भी निर्णय बिल्कुल आउट यहां पर। कैच दिनेश ने, दिनेश यहां पर जो अभी अभी ओवर करके गए थे, 25 रन, 25 रन का जो महाकुंभ की तरह ओवर लुटा के गए थे। अगली गेंद यहां पर सामना करेंगे, नेक्स्ट बैट्समैन का नाम आकाश। आकाश बल्लेबाजी करने आए हैं यहां पर। नेक्स्ट बैट्समैन आकाश। 1 रन के साथ यहां पर डायाराम को स्ट्राइक मिली है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। स्कोर 66। आकाश और डाया, श्रृंगार 11 की यहां पर धमाकेदार शुरुआत हुई है। दोनों ही बल्लेबाजों से एकदम तगड़ी शुरुआत हुई है यहां पर। डाया ने यहां पर घुमाने का प्रयास, 1 रन यहां पर आसानी से मिलेगा। अगली गेंद यहां पर फुल टॉस गेंद, और एम्पायर का इशारा, नो बॉल फ्री हिट। 6 रन भी मिलेंगे और एक अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी आपको। नो बॉल फ्री हिट। वो सिद्धू बाजी कहते हैं ना कि मुफ्त का चंदन गिश मेरे नंदन वाली बात। एक और नो बॉल फ्री हिट। ओके ओके, नो नहीं है, ओके। 4 रन यहां पर। अगली गेंद बहुत ही यहां पर ग्राउंड शॉट, मगर फील्डर मौजूद। शंकर यहां पर बहुत ही बढ़िया फील्ड किया यहां पर। सिंगल रन के साथ स्ट्राइक वापस डायाराम के पास। अगली गेंद, मगर एक और विकेट का यहां पर थोड़ा सा चांस बना था, मगर फील्डर से थोड़ी सी चूक। थैंक यू वेरी मच। 5 ओवर का समय हुआ है। अशोक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर में। 5 ओवर के बाद 82 रन बने हैं। काफी रनों की लूट मार मचाकर रखी श्रृंगार 11 मलाड ने। भिवंडी रॉयल्स को बिल्कुल आड़े हाथों उठा लिया इन्होंने। राउंड दिस टाइम शुरुआत, शॉर्ट एंड पुल, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर दूर से आ रहे हैं,
कैच फिर से छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और बल्लेबाजों ने मिलके 2 रन लूटा। 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 84 रन। क्या शतक को पार करेगी श्रृंगार 11 मलाड? इसके बाद दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। भिवंडी स्टार वर्सेस महादेव भाईंदर। फुल टॉस गेंद, ग्राउंडेड स्ट्रोक, डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद है। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 85 रन। अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। क्या शतक तक पहुंच पाएगी यहाँ पर श्रृंगार 11? इस बार फिर से करारा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर के पास नहीं है मौका, मिल गया एक और चौका। चौका लोअर फुल टॉस गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, गेंद को टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर है, सिंगल की मदद से स्कोर 90 रनों पे जा पहुंचा है। 2 गेंदों का आना बाकी है। क्या 2 गेंदों में 10 रन बनाकर शतक पूरा कर पाएंगे भिवंडी स्टार के कैप्टन और महादेव भाईंदर के कैप्टन? आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स में पहुंचना है। भिवंडी स्टार्स और महादेव भाईंदर। अगली गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा, विकेट कीपर को गेंद ने बीट किया है, फील्डरों के पास मौका नहीं। एक और चौका आता हुआ 94 रन। शतक से सिर्फ 6 रन दूर। क्या सिक्सर लगाकर आखिरी गेंद पर शतक की पिक्चर बना पाएंगे बल्लेबाज? यहाँ पर दया ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई है। 10 गेंदों में 25 और विशाल ने तो विशाल पारी नहीं खेली है, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। फील्डर पहुंच रहे, काउ कॉर्नर पे 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए। 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे, तीसरे के लिए भी पलटे हैं और तीसरे पे रन आउट। तो टोटल रन बने 96, 96 रन, 97 का टारगेट। लौटते हैं हम अगले टॉस की तरफ। एक तरफ है भिवंडी रॉयल्स तो दूसरी तरफ है महादेव भाईंदर। भिवंडी स्टार्स और महादेव भाईंदर के कैप्टन टॉस के लिए आना है। भिवंडी स्टार्स और महादेव के कैप्टन। भिवंडी स्टार्स और दूसरी तरफ है महादेव 11 भाईंदर। भिवंडी और भाईंदर के बीच अगला मुकाबला। पिछले मुकाबले में तो मलाड ने पूरी तरीके से कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ है श्री चामुंडा एजेंसी, दूसरी तरफ है श्री गणेश ट्रेडर्स। भिवंडी स्टार्स के कैप्टन कॉल दे रहे हैं, चामुंडा एजेंसी कहना तो आ रहा है गणेश ट्रेडर्स। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीआईपी मंच से आपको जुड़े रहना है। तो महादेव 11 भाईंदर ने टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग। देखिए क्या रीज़न है कि आपने बल्लेबाजी का फैसला किया है? क्या जो मलाड ने काम किया था वही आप भी करने जा रहे हैं? नहीं, बैटिंग पे ही सच्चा रहेगा। कहाँ तक जाने की कोशिश रहेगी 6 ओवर में, जबकि पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले है? 85 80 तक। अंजना ट्रॉफी क्या आप पहली दफ़ा खेलने के लिए आए? फिर इसके पहले भी जो 2 सीज़न हुए थे आपने खेला था। भिवंडी शहर में कितना एंजॉय करते हैं क्रिकेट खेलते हुए? बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आइए लौटते हैं हम लोकल टीम के तरफ। देखिए भिवंडी रॉयल की हालात अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या भिवंडी स्टार
इनके सितारे गर्दिश में रहेंगे या फिर अपोजिशन टीम के सितारे गर्दिश में? देखो हमारी भिवंडी स्टार टीम बहुत ही मजबूत टीम है और वन साइड गेम हो जाएगा लगता है ऐसा। क्या आपकी टीम में रमेश चौधरी आज एक्शन में रहेंगे या फिर उनको आप बाहर ही बैठा कर रखेंगे? वो टीम में परफेक्ट खिलाड़ी है और मजबूत टीम लग रही है हमारी। थैंक यू वेरी मच। ये थे भिवंडी स्टार के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। महादेव 11 भाईंदर won the toss, selected to bat first. Back to the commentary box. खेल की शुरुआत करनी है। टारगेट 97 रनों का है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज बिल्कुल तैयार। देखिए रमेश, स्ट्राइक पर बल्लेबाज का नाम बताना है। भिवंडी रॉयल्स, भिवंडी रॉयल्स आप एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दें। आप तो लोकल टीम है, आपके पास तो एक्स्ट्रा प्लेयर होने चाहिए। श्रीनगर शिंगार 11 मुंबई ने टॉस को जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और वो फैसले को बिल्कुल सही साबित किया है। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, क्या कमाल की गेंद। वहां पर विकेट कीपर मिस, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज को क्या गेंद छू कर गई थी या फिर अंपायर का इशारा। वाइड बॉल, वाइड के जरिए स्कोरबोर्ड में इजाफा। वाइड +1, 2 रन की मदद से खाता खुला है भिवंडी रॉयल्स का। दिखना है रॉयल्स क्या रॉयल शाही अंदाज में खेल पाएगी। फिलहाल तो शिंगार ने ऐसा लग रहा है बखूबी सिंगार किया है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी सारे बल्लेबाजों ने की। ओ क्लीन बॉल, दांडी गुल। पहले बल्लेबाजी ब्यूटीफुल, अभी गेंदबाजी ब्यूटीफुल। एक बल्लेबाज हो गया मैदान के बाहर गुल। पहला झटका लग चुका है यहाँ पर भिवंडी रॉयल को। ऐसा लग रहा है रॉयल घायल हो गई है शिंगार 11 के सामने। देखिए कहते हैं चाहे जीवन हो या फिर क्रिकेट, एक तरफा हार और एक तरफा प्यार। देखने अब नए बल्लेबाज जो आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। न्यू बैटर नए बल्लेबाज अशोक सामना करेंगे गेंदबाज भारत का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। पहली गेंद जरूर वाइड रही, उसके बाद एक विकेट हासिल किया। अगली गेंद पर सिंगल देखने को मिला है। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 3 रनों पे जा पहुंचे एक विकेट के नुकसान पर। 97 जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी है भिवंडी रॉयल्स। इस बार गेंद स्लॉट में थी, हवाई फायर। ये गेंद जाएगी सीधा ग्राउंड के बाहर। इट्स अ मैक्सिमम सिक्सर। 6 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रनों पे जहां पहुंचे 9 रन लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। 9 रन एक विकेट के नुकसान पर। नौ रन एक विकेट के नुकसान पर फिलहाल भिवंडी रॉयल्स थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रही है, लेकिन देखने किस तरह कमबैक करेगी, कब वापसी कर पाएगी या नहीं इस मुकाबले में। एक बार फिर से गेंदबाज मुड़ते हुए इस बार शरीर की तरफ आ रही थी, इसे टर्न कर दिया। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई भी मौका नहीं। आगे एक और चौका, स्कोर आगे खिसकता हुआ 13 रन 13 चौके की मदद से।
कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला था पहले श्रृंगार 11 मालाड की तरफ से। अब भिवंडी रॉयल भी थोड़ा सा पलटवार कर रही है वापसी करती हुई, लेकिन देखना है क्या वापसी कर पाएगी। लक्ष्य काफी बड़ा है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। क्या माउंट एवरेस्ट को चढ़ पाएगी भिवंडी रॉयल या फिर रोक देगी उन्हें? इस बार देखना है टॉप एज और विकेट कीपर ने पकड़ा है कैच। एक और विकेट। विकेट कीपर का नाम बताना है। अशोक। बल्लेबाजी अच्छी की थी अशोक ने, अब विकेट कीपिंग भी अच्छी करते हुए नए बल्लेबाज आए हैं स्ट्राइक पर इस वक्त। महेंद्र उर्फ मैडी। देखना है मैडी क्या डैडी तेरा बल्लेबाजी कर पाएंगे। ओहो, लेकिन इस वक्त गेंदबाज का कोई तोड़ नहीं नजर आ रहा है। भरत की कमाल की आउट स्विंगिंग यॉर्कर कोन बनाकर गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। इसी के साथ पहले ओवर का खेल हुआ खत्म। रन बने 13, विकेट गिरी 2। एक ओवर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव बनता हुआ भिवंडी रॉयल पे दूसरे ओवर के लिए। देखने गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर बुलाया गया है विशाल 45। विशाल 45 जर्सी नंबर भी आई थिंक उन्होंने अपना मेंशन करवाया है। स्ट्राइक पर रहेंगे अशोक। महेंद्र नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। फुलर लेन की गेंद थी, बल्ले के फेस को एंड मोमेंट पर खोल दिया था। गेंद ट्रैवल कर रही है पॉइंट की दिशा में, डिप पर फील्डर पहुंचते हुए गेंद को रोका, एक रन बना, दूसरी के लिए पलटे। 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 15, 2 विकेट के नुकसान पर लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स। आप देख रहे हैं इस वक्त अंजना ट्रॉफी एडीपी स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर है वहां पर, एक रन आएगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल में अगर आप डील करेंगे तो फिर आप अपने आप को ढील बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 97 का टारगेट है। वो तो अच्छी बात है कि ये नॉकआउट टूर्नामेंट नहीं लीग फेज में खेला जा रहा है, आपके पास चांस है। इस बार धीमी गति से गेंद, चेंज ऑफ पेस हवा में और फील्डर के हाथों में। कहते हैं बेबी को पसंद है बेस और गेंदबाजों को पसंद है चेंज ऑफ पेस। एक और विकेट। जिसने कैच लिया उसका नाम बता दें प्लीज। भरत ने पहले अच्छी गेंदबाजी की, अब एक कैच भी इन्होंने फिनिश किया है, एक और उनके खाते में पॉइंट जाता हुआ। तीसरा झटका लगा इस वक्त भिवंडी रॉयल्स को। लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार फिर से खिलाड़ी भी स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर हैं, एक ही रन आएगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल सिंगल में डील करते हुए बल्लेबाज भिवंडी रॉयल्स पूरे तरीके से बैकफुट पर है, बिल्कुल भी वापसी का मौका नहीं है उनके पास। ओ फिर से चेंज ऑफ पेस, विशाल कमाल की गेंदबाजी करते हुए, वेरिएशन विभिन्नताएं काफी है इनके पास। रन फिलहाल सिर्फ 17 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल शुरू है, पावर प्ले ओवर चल रहा है, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 21-21। इसी के साथ देखना है 2 ओवर का खेल खत्म हुआ है, 21 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर 21 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। अब यहाँ से जो 4 ओवर में जीत के लिए रन चाहिए वो है कुल 76। 4 ओवर में 76 रन, 19 का रिक्वायर्ड रन रेट। गेंदबाजी करने के लिए देखना है वहां पर दलपत को बुलाया है। दलपत गेंदबाजी करेंगे। आशा पाटिल स्टैंड एंड से राइट आर्म ओवर द स्टंप। पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर दूर से आए, एक रन जरूर मिला, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22। देखना है मैच जीतने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। फिलहाल तो रन बने हैं 22।
दलपत एक बार फिर से मुड़ते हुए, ओ इस बार परफेक्ट यॉर्कर, क्लीन बॉल, दांडी गोल, विकेटों का फर्नीचर बिखेर दिया है। बैक टू द पेविलियन, एक और बल्लेबाज, रिप्ले, परफेक्ट यॉर्कर इन स्विंगिंग, अंदर आती हुई बैकलिफ को ऊंचा किया और बल्लेबाज बाहर गए। बल्लेबाजी के लिए करने के लिए अब रंजीत रंगाराम रंगाराम चौधरी आए हैं। इस बार रंजीत ने आते ही 7 ऑन साइड में स्ट्रोक खेला है। रंगाराम चौधरी 1 रन ऑफ द मार्क अपना खाता खोलते हुए और स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाज मैच पूरे तरीके से इन कंट्रोल है श्रृंगार 11 मलाड की तरफ। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद बैक ऑफ द लेंथ, डॉट बॉल, बल्ला चलाया लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, देखना अंपायर का इशारा, नो बॉल, बीमार और नो पे आया है चौका या फिर सिक्सर, 6 रन। 9+6, 7 रन, फ्री हिट। अगली बॉल, देखना है क्या कमबैक कर पाएगी यहाँ से भिवंडी रॉयल्स। 7 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ जा पहुंचा है 30-30। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर से गेंद थी काफी दूर, 4 रन मिलेंगे जरूर। एक गेंदों में 11 रन आ गए। कमबैक करती हुई भिवंडी रॉयल 34 रनों पे स्कोर जा पहुंचा है 34। लगाना होगा थोड़ा सा और जोर। शंकर अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाते हुए फाइट तो देखिए करना होगा। इस बार फ्लर लेन की गेंद हवा में डीप मिड विकेट की तरफ खेला है, 1 रन फिर से आता हुआ। अच्छी फील्डिंग की वहां पर फील्डर ने, लेकिन ओवर थ्रो हुआ, अच्छा बैकअप दिया दूसरे फील्डर ने, 1 ही रन सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचे है 35-35। 3 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ से 3 ओवर का खेल बाकी है जीत के लिए 62-62। अब रिक्वायर्ड 100 बिल्कुल 21 के करीब पहुंच चुका है। 62 रन चाहिए बची हुई 18 गेंदों में। देखना है क्या ये 62 रन पूरे हो पाएंगे। गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जा रहा है? प्रकाश, गेंदबाज हैं प्रकाश। आते ही साथ लेन बॉल के साथ इन्होंने अपनी गेंदबाजी का आगाज किया है। बल्लेबाज ने जब तक बल्ला घुमाया, गेंद ऑलमोस्ट विकेट कीपर के हाथों में थी। विकेट कीपर ने इस गेंद को आसानी से कलेक्ट किया, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। प्रकाश चौधरी की अगली गेंद, एक और डॉट, बैक टू बैक 2 डॉट गेंद ही करते हुए, और हर एक डॉट गेंद मतलब मैच को दूर से और भी दूर ले जाती जाएगी भिवंडी रॉयल से। अगली गेंद और राइजिंग डिलीवरी, बल्ले का किनारा मिल गया विकेट कीपर का सहारा। बल्लेबाज को लौटना होगा पवेलियन की तरफ दोबारा। नए बल्लेबाज, नेक्स्ट बैटर प्रकाश। गेंदबाज भी प्रकाश हैं और बल्लेबाज भी प्रकाश। एक तरफ चौधरी तो देखना है दूसरी तरफ क्या पटेल, प्रकाश पटेल उर्फ पीपी। टकरा गई
एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता सकता हुआ 36-36 जीत के लिए अब यहाँ से और 61 रन चाहिए। फुलर और सीधा फील्डर के हाथों में छठा विकेट गिरता हुआ भिवंडी रॉयल का बिल्कुल मैच में वापसी नहीं कर पाई है। अच्छा कैच पकड़ा था वहां पर अर्जुन ने, नए बल्लेबाज दीप आए हैं, दिनेश चौधरी उर्फ दीप। इस बार गेंदबाज प्रकाश की वाइड गेंद थोड़ा सा दिशाहीन होते हुए वाइड के जरिए स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 37-37। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को सिर्फ दिशा दिखा दी है, किनारा लगा है, लेकिन 4 रन जैसी नसीहत चाहते थे वही मिला है यहाँ पर बल्लेबाज दिनेश को। इकतालीस 41 4 ओवर के बाद बची हुई 12 गेंदों में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है अब 56। अगर 12 गेंदों में 56 रन बना लेती है तो मैच जीत पाएगी भिवंडी रॉयल्स। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 5 ओवर भगराज लेकर आए हैं। भगराज सामना कर रहे हैं, उनका बल्लेबाज दिनेश क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ दिशा दिखा रहे हैं। कमाल का प्लेसमेंट, सिर्फ प्लेस कर रहे हैं गेंदों को खाली क्षेत्र में, फील्ड की नजाकत को समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि सिर्फ ताकत से नहीं नजाकत से भी ढेर सारे रन बनाए जा सकते हैं। चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 46-46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर से अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में रखा था, इस बार भी उसी तरीके का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं, डॉट बॉल। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ग्राउंडेड स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। 1 रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जहाँ पहुंचा है 47-47। अभी भी यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 50-50। देखना है वहां पर आउट हुए बल्लेबाज, एक और विकेट गिरता हुआ 7वां झटका लगा है भिवंडी रॉयल को। बिल्कुल भी उभरने का मौका ही नहीं दिया है श्रृंगार 11 मलाड ने। नेक्स्ट बैटर मुकेश। देखना है मुकेश जब तक बल्लेबाजी करने के लिए आ रही है तब तक तो मैच बहुत दूर जा चुका है उनकी टीम से। अगली गेंद इस बार ग्राउंडेड स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर, 1 रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन ओवर थ्रो हुआ उसके बावजूद बल्लेबाजों ने रन दौड़ने से मना कर दिया है। उन्हें भी पता है बचा ही क्या है। फोर्टी एट 48 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल हुआ है खत्म। आखिरी ओवर के खेल के लिए गेंदबाजी के लिए देखना है किसको बुलाया है कप्तान ने। अर्जुन। अर्जुन को जिम्मेदारी सौंप रही है आखिरी ओवर की, जबकि मैच तो पूरे तरीके से अब एक तरफा हो गया हम कह सकते हैं। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत अर्जुन की डॉट बॉल के साथ। 6 बॉल में 49 रन बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। फिर से अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, बिल्कुल
पहले दोनों गेंदे कमाल की वहां पर अर्जुन की बल्लेबाज समझ नहीं पाए। मुकेश स्ट्राइक पर सामना करें अर्जुन का। इस बार फुल टॉस गेंद बल्ले पर आई लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं जो टाइमिंग चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद 4 रन मिले क्योंकि खाली क्षेत्र में खाली इलाके में खेला था इस स्ट्रोक को। भिवंडी स्टार्स आपको बिल्कुल रेडी रहना है। भिवंडी स्टार्स इस मैच के तुरंत बाद आपको फील्डिंग सजानी है। चार रन आते हुए वहां पर अगली गेंद इस बार थोड़ी सी फुलर लेन, प्ले एन मिस, डॉट बॉल। अच्छा कमबैक नहीं कर पाए, इसी के साथ मैच को यहाँ पर जीत लिया है श्रृंगार 11 मलाड ने। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक भिवंडी।